अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे MTH 201 असाइनमेंट नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट सी के पॉइंट्स के मैंने डी के पॉइंट्स के मैंने। ठीक है, पहले हम लोग डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशो में हम लोग क्या करेंगे, डी माइनस सी करेंगे। तो 5 में से अगर हमने क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, फिर हमने 4 में से 4 -1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो के यहाँ पे 5 बन जाएगा। और -2 -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 5। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, r का स्क्वायर। तब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर थे, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लो 25 आता है, -5 का स्क्वायर लो तो भी 25 आता है, 3 का स्क्वायर लो तो 9। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 59। अब डायरेक्शन कोसाइन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, डायरेक्शन रेशो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास फर्स्ट क्या थी, 3, और मैग्नीट्यूड क्या होता है 59, √59 सॉरी। और फिर सेकंड डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या थी 5, तो इसका फिर मैग्नीट्यूड अगेन हमारे पास क्या था √59। और थर्ड हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या थी -5, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था √-59। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम इस तरह के क्वेश्चन पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं। सेकंड ईयर में आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर हमारा होता है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस पर क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल का आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो फिर हम लोग डेल बाय डेल एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर डेल ऑफ जी और डेल ऑफ एक्स को हम लोग फाइंड करेंगे। और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसको क्या कर लेंगे, हम उसी को कंबाइन कर लेंगे। तो जब हम इसके आंसर को कंबाइन करेंगे तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग इसका किसके थ्रू फाइंड कर रहे थे, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब थर्ड क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी सा है। आप समर सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेनिफिट ये हुआ है कि उनके जितने भी असाइनमेंट्स आ रही है, जिस भी सब्जेक्ट्स की आ रही हैं, तो उनमें क्वेश्चन बहुत इजी गिवन है, कोई इतना मुश्किल काम उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा फ़ायदा उनका ये तो था ही कि वो शॉर्ट टाइम में इस सारे को कंप्लीट कर लें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है कि आपने डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके दो एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का हमने सबसे पहले फार्मूला यूज़ किया, cos थीटा = a.b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब ए की भी वैल्यू में गिवन थी, बी की भी गिवन थी, हमने सबसे पहले उनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया -19। फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड अगेन वही होता है, आर का स्केयर होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, ए का, तो हमने ए का स्केयर ले लिया। ठीक है, और फिर हमने बी के उसमें सारी वैल्यू पुट करके हमने बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ए का भी आ गया हमारे पास, बी का भी आ गया। देन हमने उसको, हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला था डायरेक्शन कोसाइन का, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। और कोस हमारे पास दूसरी साइड पे था, हमने थीटा, क्योंकि हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, तो कोस हमारे पास इन्वर्स हो गया। और फिर हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड की तो ये हमारे पास जो टोटल फाइनल आंसर आया वो आया थीटा = 126.58। और अगर ये असाइनमेंट आपको वर्ड फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज करके ले लें।